क्वेश्चन 25 देखिए, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो आपका लेस देन इक्वल है ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस। आप यहां पर समझें तो यहां इसको प्रूव करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन को इस्तेमाल कर लेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमसे क्या कहती है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास होता है ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस, और यहां पे होता है साइन थीटा डॉट एन कैप। एन कैप एक वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है। अब दोनों तरफ आप इसका मॉड्यूलस ले लीजिए, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस, यहां तो पहले से ही मॉड्यूलस है, दोबारा लेंगे तो भी वही वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा का मॉड्यूलस, और एन कैप का मॉड्यूलस 1 हो जाएगा, बिकॉज एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो 1 होता है। इन दोनों को इधर ले आइए, अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा। वी नो दैट कि जो मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा है, या हम कहें कि मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा की जो वैल्यू है वो ऑलवेज -1 से 1 के बीच में लाई करती है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर हम मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, यानी जो मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 है, और ये आपका इसके इक्वल है। तो यहाँ से आप कहें कि मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। देखिए साइन थीटा का मॉड्यूलस, तो यहाँ ये साइन थीटा का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल 1 है, तो ये भी लेस देन इक्वल 1 होगा क्योंकि ये इसके इक्वल है। या फिर आप ऐसा कहें कि इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ पे आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल 1। इनको इधर ले आइए, तो ए क्रॉस बी इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस, ये हमारे पास आ रहा है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अभी वो कुछ और भी कह रहा है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच इक्वलिटी होल्ड्स। ये दोनों इक्वल कब होंगे? देखिए जरा, यहां से आप इसे इधर ले आइए, तो यहां पे आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। तो यहां पे ये दोनों इक्वल तब होंगे जब ये जो मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा या फिर साइन थीटा जो है वो हमारा 1 हो। अब साइन थीटा आप कहेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये साइन थीटा अगर 1 हो गया ना तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब साइन थीटा 1 कब होगा? विच इंप्लाइज जो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 एंड थीटा इज पाई बाई 2। सो अगर इस इक्वलिटी को होल्ड होना है तो इसको 1 होना पड़ेगा, और ये 1 कब होगा? जब आपका ये साइन थीटा 1 हो जाएगा, और ये साइन थीटा 1 तब होगा जब थीटा पाई बाई 2 हो जाएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम कहेंगे कि इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? जब आपका ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर, क्योंकि एंगल पाई बाई 2 आने का मतलब है वो परपेंडिकुलर है। तो यहां पर ये इक्वलिटी तब होल्ड होगी।